होम मेड कार्डबोर्ड हाउस एंड कार्डबोर्ड बोट। मणिपुर के गांव में गब्बर कहकर एक बड़ा स्मगलर रहता था। वो मणिपुर के नदी के उस पार मिले रंगीन पत्थर और हीरों को लोगों को लगाकर इकट्ठा करवाता था। बाद में उनको व्यापारियों को बहुत ज्यादा दाम में बेचता था। अगर कोई लोग उनके खिलाफ बात किया तो उनको पकड़कर बहुत मारता था। एक दिन गब्बर के पास शिवा कहकर एक मिस्त्री आया। तब गब्बर से शिवा, भैया लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, एक भी सही पत्थर को नहीं चुन रहे हैं। अगर अच्छा वाला पत्थर मिला तो उनको नदी में दूर फेंक रहे हैं, कहा। तब गब्बर, क्यों रे, मेरे बारे में जानकर भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर उन नमूनों को अंधेरा कमरे में बंद करके 4 दिन के लिए खाना मत खिलाना, तब वे अपने आप सही रास्ते में आ जाएंगे, कहा। तब गब्बर का मैनेजर बहादुर, भैया आप क्यों रोज रोज ऐसे मूर्ख जैसे बन रहे हो? अब तक हमारा व्यापार कम हो गया है और माल के ऊपर कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं, माल में क्वालिटी नहीं है कह रहे हैं, कहा। तब गब्बर, ठीक है, असल में उनका प्रॉब्लम क्या है पहले वो बताने के लिए कहो, कुछ तो करेंगे। शिवा, उन सबको घर चाहिए बोल रहे हैं और हर हफ्ते वे उस नदी पार करके घूम कर आएंगे कह रहे हैं और जाने के लिए कुछ व्हीकल्स भी चाहिए कह रहे थे, कहा। तब गब्बर, क्या मेरा मुंह पर नमूना कहकर टैटू दिखाई दे रहा है क्या? अरे ऐसा किया तो मेरा पूरा संपत्ति मदाश हो जाएगा पता है, कहा। तब शिवा, भैया तुम बिल्कुल घबराओ मत, उसके लिए मेरे पास एक सिंपल आइडिया है, वो बहुत कम बजट में खत्म हो जाएगा। एक घर एक बोट केवल 10,000 में बन जाता है। सैंपल के लिए एक तैयार करके दिखाता हूँ, अगर तुम ओके बोलोगे तो बाकी तैयार करता हूँ, कहा। तब गब्बर, ठीक है, कहा। बाद में शिवा कुछ ड्रम्स और कार्डबोर्ड्स मंगवाया। उन कार्डबोर्ड से एक हाउस और एक बोट भी तैयार करके दिखाया। वो देखकर गब्बर शिवा का बहुत तारीफ किया। ऐसे उधर के लोगों के लिए कार्डबोर्ड हाउस और कार्डबोर्ड बोट्स तैयार करके दिया। लोग उन घरों में खुशी से जीने लगे। खाली समय पर उन कार्डबोर्ड बोट्स पर इधर उधर घूमते हुए एंजॉय कर रहे थे। ऐसा धीरे धीरे से गब्बर का व्यापार फिर से थोड़ा बढ़ गया। एक दिन बहादुर से गब्बर, अरे हम लोगों के लिए सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी हमको मिलने वाले पत्थर क्यों कम हो रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खान लीज पर लेते समय वो कोई साइंटिस्ट आकर टेस्ट करके अंदर बहुत खोदने से और भी अच्छे हीरे मिलते हैं कहा था ना, वो सब झूठ है क्या, कहा। तब बहादुर, वही तो मुझे भी शक हो रहा है। ऊपर से वो शिवा हफ्ते में एक बार नहीं बल्कि रोज बोट में उस नदी को पार करके उनका रिश्तेदारों से मिलके आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कहा। तब गब्बर, ऐसा है तो उस पर मैं खुद निगरानी रखता हूँ, तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो ऐसा रहो बस, कहा। बाद में शिवा के ऊपर गब्बर निगरानी रखा। एक दिन लोग उनको मिले पत्थरों में से अच्छे वाले पत्थर को शिवा को दे रहे थे। उनको शिवा चोरी चुपके से उसका बेटा के जेब में छुपाने लगा। तब वो बच्चा उनको ले जाकर बोट हाउस में उनका माँ को देने लगा। बाद में शिवा उनका पत्नी से उन पत्थरों को लेकर उस बोट हाउस में नदी को उस तरफ जाकर उनके रिश्तेदारों को देने लगा। ये सब कार्डबोर्ड बोट में जाकर गब्बर ने खुद देखा। बाद में शिवा के पास जाकर गब्बर, क्यों रे, मैं खुद स्मगलर हूँ और तुम तो मुझसे भी बड़ा स्मगलर बन गए हो क्या? आज तुम मेरे हाथों में खत्म होने वाले हो, रेड हैंडेड से पकड़े गए हो शिवा तुम, कहा। तब शिवा, क्यों रे गब्बर, दुनिया का पुलिस को ही तुम धमकी दे रहे हो, तुम क्या मुझे खत्म करोगे? मैंने ऑलरेडी पुलिस को इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, वो ऑन द वे है। और एक बात, इन हीरों को मैंने क्यों चुराया है पता है? तुम इधर अवैध रूप से खान को लीज लिया है कहकर प्रूफ के लिए है। आज तुम्हारा काम खत्म होने वाला है गब्बर। कहने से गब्बर बहुत घबराकर उस कार्डबोर्ड बोट में उधर से खान के पास भाग गया। बाद में जल्दी जल्दी बहादुर के पास जाकर जो कुछ हुआ वो सब बताया। तब बहादुर, क्या भैया, वो कुछ बक रहा है और तुमने सुन लिया? वो शिवा कितना छोटा है और वो दुनिया का पुलिस है, उसका बातें मानकर तुम भाग कर आए हो। देखो, ये बात मुझसे कहा तो ठीक है, लेकिन लोगों से मत कहो, तुम बड़ा नमूना हो कहकर तुम्हें चार लगाकर तुम्हारे साथ ही काम करवाएंगे, कहा। तब गब्बर हैरान रह गया।